क्या हाल है भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जहां मंगल पर एक साइंटिस्ट 4 साल के लिए फंस गया था। ना था उसके पास पानी, ना खाना और ना ही ऑक्सीजन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट पृथ्वी से मंगल पे जाके वहां की मिट्टी से कुछ सैंपल लेते हैं ताकि उन्हें पृथ्वी पे लाकर टेस्ट किया जा सके। फिर तभी वहां पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और उन्हें कह दिया जाता है अभी वहां पर एक भयानक तूफान आने वाली है और इसीलिए उन्हें स्पेसशिप में जल्दी ही लौटना होगा। फिर सभी साइंटिस्ट एक एक करके स्पेसशिप में लौट आते हैं, पर उनमें से एक साइंटिस्ट लौट नहीं पाता क्योंकि वो तूफान की वजह से कहीं पर खो गया था। वहाँ स्पेसशिप में बैठे साइंटिस्ट भी बहुत कोशिश करते हैं उससे बातें करने की, पर वो नाकामयाब रहते हैं और सोचता है शायद उनका दोस्त जिसका नाम मार्क है वो मर चुका है। फिर वो पृथ्वी पे आने के लिए रवाना होते हैं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं मार्क अभी भी जिंदा है, पर उसके पेट में एक रॉड घुस चुका है। फिर वो बहुत मुश्किल से एक शेल्टर में पहुंचती है जो सभी साइंटिस्ट मिलकर कुछ समय पहले बनाए थे और जिसके अंदर पृथ्वी की तरह ही एटमॉस्फेयर थी। पर वो काफी टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता था अगर पृथ्वी से कोई दोबारा आएगा तो वो 4 साल बाद। अब ये 4 साल वो जिंदा कैसे रहेगा क्योंकि ना ही उसके पास खाना था और ना ही जरूरत की चीजें। फिर वो हार नहीं मानता और स्टॉक में से कुछ आलू लेता है और सोचता है कि वो यहाँ पर ही पृथ्वी की तरह खेती करेगा। पर आलू की खेती करने के लिए पानी और मिट्टी की जरूरत होती है जो कि वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वो हार नहीं मानता और प्लास्टिक से एक घर को प्रिपेयर करता है पूरे पृथ्वी की तरह। फिर बारी आती है पानी की, क्योंकि उसके पास जो पानी था उससे सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी। पर बंदा बहुत शातिर था और उसे पता था पानी कैसे बनाते हैं और जरूरत की हर चीजें उसके पास मौजूद थी। वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को जलाकर उससे पानी निकलने की कोशिश करता है और वहां पर एक भयानक ब्लास्ट होता है और वो फेल हो जाता है। फिर वो हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो सफल हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद आलू का पौधा उगता है और मार्क इससे बहुत ही खुश होता है और वहाँ दुनिया पे उसे मरा हुआ घोषणा किया जाता है। एक दिन एक लड़की मंगल में कुछ चीजें नोटिस करती है और वो सबको बुलाकर ये चीज दिखाती है और वो लोग समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। पर उनमें से एक सीनियर ऑफिसर बोलते हैं हम मार्क के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी से उसके पास मदद जाते जाते कुछ महीने लग जाएंगे और तब तक शायद वो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि उसके पास इतने दिन सरवाइव करने के लिए बिल्कुल भी खाना और पानी नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर 70 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और वो कैलकुलेट करने लगता है 4 साल बाद जो पृथ्वी से स्पेसशिप आएगी वो उससे 3200 किलोमीटर दूर लैंड करेगा और उससे पहले ही मार्क को वहां पर पहुंचना होगा। और वो हिसाब करता है उसे वहां पर पहुंचने के लिए 50 दिन लग जाएंगे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो बहुत ही स्लो चलता है और सोलर पैनल की वजह से चार्ज होता है। और वहाँ पर पृथ्वी पे उसके लिए खाने भेजने की तैयारी चलती है और यहाँ पर फिर 48 दिन बीत जाती है और उसका आलू का पौधा भी बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो वहाँ से आलू निकलने लगता है और इतने फसल को देखकर मार्क बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे उम्मीद से ज्यादा ही फसल मिला था। वो बड़े आलू को कलेक्ट करता है और छोटे आलू को फिर से लगा देता है, लेकिन बस आलू खा के ही वो और कितने दिन टिक पाएगा। इसीलिए वो बहुत कोशिश करता है पृथ्वी के लोगों से बात करने की। फिर वो एक पुराने मशीन को ढूंढ लेता है और बहुत मेहनत के बाद वो उसे ठीक कर लेते हैं। पर दिक्कत ये थी उस मशीन से वीडियो और ऑडियो कॉल बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता था, बस कुछ लो क्वालिटी की इमेज दुनिया में भेजा जा सकता था। फिर वो 3 कागज लेता है और उसमें लिखता है क्या तुम मुझे दिख रहे हो और ऑप्शन करके रखता है येस और नो। कैमरा येस पे घूम जाता है और इससे मार्क बहुत ही खुश हो जाता है और वो दुनिया के लोगों से बातें करने लगता है और उससे कहा जाता है कि पृथ्वी से उसके लिए मदद जल्द ही भेजा जाएगा। और उसके साथ उसका जो दोस्त है वो अभी भी स्पेसशिप में है, पृथ्वी पे आकर नहीं पहुंचा है। फिर नासा से मार्क के टीम मेंबर को भी बोल दिया जाता है कि उसका दोस्त मार्क अभी भी जिंदा है। इसे सुनकर उसका दोस्त बहुत ही खुश होते हैं और गिल्टी भी फील करते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे वहां पर गलती से छोड़ के आए हैं। यहाँ पर मार्क बहुत ही खुश था
एक ब्लास्ट से उसका आलू का खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फिर वो समझ जाता है उसके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है, इसीलिए वो दिन की एक समय जो खाना खाता था अब वो 3 समय खाने लगता है ताकि वो ज्यादा दिन जिंदा रह सके। यहाँ पर पृथ्वी से मार्क के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया था जहाँ पर खाने और जरूरत की चीजें होती है, पर रॉकेट कुछ देर ऊपर उठते ही टूट जाता है। फिर नासा के सभी लोग उम्मीद खोकर बैठ जाते हैं क्योंकि अब मार्क को बचाने की कोई रास्ता नहीं था। जब ये बात मार्क को पता चलती है तब वो भी उम्मीद खोकर बैठ जाते हैं। फिर वो पृथ्वी पर एक मैसेज भेजता है कि वो हार नहीं मानेगा। फिर तभी नासा की एक मेंबर आता है जिसका नाम रिच होता है और वो स्पेसशिप में बैठे उस पास टीममेट की मदद से मार्क को बचाने का एक तरीका ढूंढ निकालता है, पर इसमें बहुत ही खतरा था। इस वजह से नासा ने उसके प्लान को रिजेक्ट कर देता है। वो भी जिद्दी आदमी था और वो उस प्लान को कंप्लीट करके स्पेसशिप में भेज देता है। और अब उस शिप की हर मेंबर डिसाइड कर लेता है कि वो जैसे भी करके मार्क को जरूर बचाएगा। मार्क भी नीचे पर एक स्पेसशिप को बहुत ही मुश्किल से तैयार करता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। और तब उसका दोस्त भी उसे रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर मार्क की रॉकेट की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से मार्क वहां पर बेहोश हो जाता है। पर जब थोड़ी देर बाद मार्क को होश आता है तब सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर यहाँ पर दोनों ही स्पेसशिप की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इस वजह से वो लोग अपने स्पेसशिप का एक पार्ट को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप का गति बहुत ही स्लो हो जाता है और मार्क अपने रॉकेट से 0 ग्रेविटी पर निकल आते हैं। फिर यहाँ से भी टीम का लीडर एक चेयर में बैठकर 0 ग्रेविटी पर निकल आते हैं और बहुत ही मुश्किल से मार्क को पकड़कर स्पेसशिप में ले आते हैं। पृथ्वी पे आकर मार्क एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन जाता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।